हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो भाइयों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। अब फिर से कहूँगा प्रैक्टिस सेशन है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से अटैम्प्ट करो। हो जाता है तो आंसर मैच करो, तब वीडियो ज़रूर देखो तब भी, क्योंकि क्या पता मैं कोई बढ़िया मेथड बता दूँ। जैसे अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक थोड़ा छोटा है एक थोड़ा बड़ा है। आपको पता नहीं कौन सा आता है, मुझे तो पता नहीं है, आप देख लेना, मैं दोनों बता दूंगा। दोनों आते हैं तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं आते तो कुछ सीखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है हमको। अब प्रॉपर्टी मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी बेकार में, है ना। अगर आप चाहते हो इसका प्रूफ, आपको नहीं आता है, आप सीखना चाहते हो, तो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके पार्ट 28 देख सकते हो। इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में पार्ट 28, वहाँ पे सभी डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ है उस वीडियो में, आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। और ये पेपर में आ जाता है CBSE में, ये तो आउटसाइड दिल्ली में भी आया हुआ है, तो आपको आने चाहिए डेफिनेट के प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको प्रूव करो एंड हेंस इवेल्युएट दिस, यानी इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके इसको सॉल्व करो। कैसे करेंगे देखो। अब एक बात तो भैया उसने एक तरीके से हिंट ही दे दिया ना कि ये प्रॉपर्टी तो यूज़ करनी है, तो कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है, प्रॉपर्टी तो यूज़ करो, आगे देखते हैं क्या होना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हाईलाइट करके फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लिया। अब हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि भैया x को रिप्लेस कर सकते हो a माइनस एक्स से, यानी जो अपर लिमिट है वो नंबर माइनस एक्स। तो हम इन सभी x की जगह क्या लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स। सभी x को रिप्लेस करना है, किसी ऐसा मत करना किसी एक को कर दिया बाकियों को नहीं करा। जब प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो तो सभी x की जगह a माइनस एक्स आएगा, वेयर a इज़ अपर लिमिट, है ना। और ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है भाई। तो ये हमने क्या किया, सभी x की जगह a माइनस एक्स लिख दिया। अब साइन 90 माइनस थीटा हमें पता है कॉस थीटा होता है, और ये क्या होता है साइन थीटा। तो i इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 से π/2, ऊपर तो π/2 माइनस एक्स है ही, नीचे ये हो गया कॉस एक्स और ये हो गया साइन एक्स, ठीक है भाई। ये इक्वेशन 2। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर तो सेम है, सीधे सीधे एलसीएम आ जाएगा। न्यूमरेटर जब ऐड होंगे तो x और x कट जाएगा, बढ़िया हो जाएगा काम। x और x कटेगा तो x और x कट जाएगा तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा भाई। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो क्या मिला हमें देखते हैं। 2i मिल गया, है ना। ये i और i को ऐड किया, 2i आ गया, और इधर क्या हो गया, 0 से π/2 x प्लस π/2 माइनस एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, यही आएगा। तो अभी x और x तो कट गया मेरे भाइयों, π/2 बाहर ले सकते हो आप चाहो तो इंटीग्रेशन से, है ना। तो 2i इक्वल्स टू π/2, ये 0 से π/2 1 अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये भैया एक इंटीग्रेशन की फॉर्म है, आपने अगर इंटीग्रेशन की सभी फॉर्म्स पढ़ी हैं तो ये भी एक फॉर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस की पावर 1 दिखती है हमें, तो हम इनको टैन वाले फार्मूलों से रिप्लेस कर सकते हैं। कॉस को ये लिख सकते हैं और साइन को ये लिख सकते हैं 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। फिर एलसीएम वगैरह ले के टैन को टी पुट करके क्वेश्चन हो जाएगा, पर बहुत बड़ा हो जाएगा, पर आनी आपको चाहिए ये फॉर्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं एक और जुगाड़ से भी कर दूंगा, पर हर क्वेश्चन जुगाड़ से नहीं हो सकता, तो फॉर्म्स आपको ये आनी चाहिए सारी। आपको देखते पता लगना चाहिए किस फॉर्म का क्वेश्चन है, क्या मेथड लगेगा। अगर आपको ये वाली फॉर्म नहीं आती है, इस तरीके की जो फॉर्म्स हैं, तो आप पार्ट 21, 22, 23 ये सब कर सकते हैं। इनमें इसी तरीके की फॉर्म्स मैंने पढ़ाई हुई हैं, ताकि आप देखते आइडेंटिफाई करो और क्वेश्चन कर लो। फॉर्म आती होगी तो बहुत ही बढ़िया, बेशक क्वेश्चन लंबा होगा, हो जाएगा। बाकी अब मैं इसको जुगाड़ से भी कर दूंगा, एक छोटा सा जुगाड़ लगाऊंगा। अगर आप फॉर्म से सीखना चाहते हो, आपको नहीं आता तो वीडियो देख लेना, जुगाड़ में दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मेरा काम है भैया थोड़ा कोशिश करके कम टाइम में वीडियो बनाना, तब भी टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि ये इंटीग्रेशन है कि नहीं भैया। तो अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा एक जुगाड़ है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। ये आपने कभी ना कभी ट्रिग्नोमेट्री में या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या डेरिवेटिव में यूज़ किया होगा, अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी की है एक्स्ट्रा तो।
क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो ना, ये √2 से डिवाइड किया, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस्ड है ना। ये वाला √2 बाहर लिख सकता हूँ, तो 2i = π/2 √2, ये 0 से π/2। क्या फ़ायदा होगा, जिन्होंने करा हुआ उन्हें आइडिया लग गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। इस 1/√2 को मैं sin π/4 लिखने वाला हूँ, cos x एज इट इज़। इस 1/√2 को मैं cos π/4 लिखने वाला हूँ, sin x एज इट इज़। अब मेरे भाइयों आप लोगों को दिख गया होगा, ये एक आइडेंटिटी बन गई है sin a + b की, है ना। ये वाला जो 2 है इसको भी नीचे ले आता हूँ यहाँ, तो i = क्या हो गया, π/4 √2, ये 0 से π/2, ये क्या हो गया, sin a + b की आइडेंटिटी लग गई, sin π/4 + x, करेक्ट है ना। आगे सॉल्व करते हैं अब इस क्वेश्चन को, यहीं कर लेते हैं साइड पे, ठीक है। तो ये आ गया i = π/4 √2, ये 0 से π/2, 1/sin थीटा को भैया cosec थीटा लिख सकते हैं, cosec π/4 + x हो गया। अब आप लोगों को cosec थीटा की इंटीग्रेशन पता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ cosec थीटा क्या होती है, ये होती है log tan θ/2, पता है मित्रों, log tan θ/2 होती है। नहीं पता तो अब पता लग गई होगी भाई, लगा दो। तो π/4 √2, ये आ गया log tan θ/2 करना है ना, एंगल का हाफ करना है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, π/2 + x/2, है ना, यही होगा, π/8 हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा भाई, π/8 + x/2, और ये लिमिट है हमारी 0 से π/2, ठीक है। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, कर लेते हैं। तो i = π/4 √2, ये लॉग, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे π/2 लिखूँगा इसकी जगह, तो ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, दिख रहा है आपको। यहाँ पे x की जगह जब π/2 लिखूँगा तो ये π/4 हो जाएगा, है ना, π/4 और π/8 ऐड करूँगा, 3π/8 आ जाएगा, 3π/8, है ना। कर लो, ऐड कर लो, पता लग जाएगा। देखो इसको ऐड करोगे इतना ही आएगा, ठीक है। tan तो लिखा ही नहीं मैंने, tan भी तो लिख दूँ भाई, लिख देता हूँ, log tan 3π/8 माइनस log tan, x की जगह 0 लिखूंगा तो ये क्या बचेगा, सिर्फ tan π/8 बचेगा ना, tan π/8, ठीक है। ये आ गया भाई। अब यहाँ पे हमें tan 3π/8 और tan π/8 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब ये वैल्यू डालने को तो मैं डाल दूँ, tan π/8 होता है √2 - 1, है ना, tan 3π/8 भी ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन भाई। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला ना लगा के, ठीक है ना, देखो करते करते ही पता लगता है इंसान को। ये वैल्यू निकालना भी अपने आप में एक टाइम ख़राब करने वाली बात है, 11th में आपने निकाली होगी, क्योंकि डायरेक्ट भी पुट कर दोगे तो टीचर जो है वो नंबर काट देगा भाई आपके। तो हम इसमें ये वाली फॉर्मूला नहीं लगाते, हम क्या करते हैं इसमें भाई, इसमें हम cosec थीटा की दूसरी इंटीग्रेशन लगाते हैं। cosec थीटा की इंटीग्रेशन ऐसे भी तो होती है, log cosec थीटा माइनस cot थीटा होती है ना, ये लगा लो, इससे ही बनता है वो फार्मूला, इसी से वो tan वाला फार्मूला बनता है। इसको 1/sin लिख देते हैं, इसको cos/sin, ठीक है ना, 1 - cos/sin, तो 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2, ये हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये 2 से 2 कट गया, साइन से स्क्वायर कट गया, tan θ/2 आ गया। तो इसी से ये वाला फार्मूला बनता है ना, तो ये भी फार्मूला है cosec थीटा का, ये वाला लगा लेते हैं, देखो आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। i = π/4 √2, ये हो गया log cosec थीटा माइनस थीटा, तो लिख दो भाई, थीटा क्या है, थीटा क्या है, ये π/4 + x माइनस cot π/4 + x। चलो भाई ठीक है, ये सही है, ये वैल्यूज़ निकालने में आसानी रहेगी। अब क्या करूँगा मैं, इसमें पहले अपर लिमिट डालूंगा, यानी x की जगह π/2 डालूंगा, ठीक है। देखते रहो भाई। तो ये बाहर तो है क्या, π/4 √2, अंदर ये log आएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम,
दोनों x की जगह π/2 लिखोगे। तो अब क्योंकि जगह भी कम है और टाइम भी कम है, टाइम तो खैर उतना ही लगेगा, आपको समझाना तो मुझे है ही, मैं आपको सीधा ही बता रहा हूँ क्या आएगा यहाँ पे। देखो π/2 आप डालोगे, देखो π/2 डालोगे तो ये हो जाएगा cosec π/4 प्लस π/2, करेक्ट है ना। और हमने पढ़ा है cosec π/2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, सेक थीटा हो जाएगा ना। तो इसको देखूंगा तो थीटा कितना है मेरा π/4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक π/4, सही है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सेक π/4 माइनस, इसमें भी x की जगह π/2 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉट π/4 प्लस π/2 है ना। और हमने पढ़ा हुआ है कि कॉट π/2 प्लस थीटा इज माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना। तो इसको और इसको देखें तो थीटा कितना हो जाएगा, π/4, तो यानी ये आ जाएगा माइनस tan π/4, सही है। तो इसकी जगह माइनस tan π/4 लिखना है तो प्लस हो जाएगा ये, प्लस tan π/4। अब माइनस, अब लोअर लिमिट भी तो डालनी है ना कि नहीं, लोअर लिमिट डालते हैं। लोअर लिमिट डालेंगे तो ये ब्रैकेट तो इतने लगाने की ज़रूरत है नहीं भैया, लोअर लिमिट डाल लो, लॉग, इसमें देखो 0 डालेंगे तो सिंपल ही है, क्या बचेगा, ये cosec π/4 माइनस cot π/4, ठीक है मित्रों। तो ये हमने लिमिट पुट कर दी। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करना है। sec π/4 की वैल्यू पता है, tan π/4 की वैल्यू पता है, कहाँ चले भैया, कहाँ चले, ये हटा दूंगा, आप वीडियो में पीछे जाके लिख लेना, है कि नहीं। ये हटा देता हूँ, क्या किया, i = π/4 √2, ये आ गया log 1/√2 + 1 माइनस लॉग, अरे sec π/4 की वैल्यू 1/√2 थोड़ी होती है, √2 होती है ना, √2 + 1 माइनस लॉग √2 - 1, ठीक है, ये आ गया। अब log m माइनस log n है, इसको log m/n कर सकते हैं हम, कर सकते हैं ना, log m/n √2 + 1 √2 - 1। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, आसान हो जाएगा। ये आ गया √2 + 1 √2 - 1, इसको हमने रैशनलाइज किया, ठीक है ना। तो i = ये √2 नीचे था भाई, रास्ते में लाते लाते मैंने ऊपर ला दिया, आप ऐसे काम मत करना। तो π/4 √2 लॉग, ये हो गया √2 + 1 होल स्क्वायर, और नीचे a² - b² यानी 2 - 1, ठीक है, ये तो 1 ही हो गया। और लॉग की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, पावर आगे आ जाएगी, इसको आगे ले आओ। तो ये π/4 √2 इंटू 2 log √2 + 1, सही है। इससे इसको काट दिया, 2 रह गया। i = π/2 √2 log √2 + 1, ये आ गया भाइयों आंसर, ख़त्म। तो डेफिनेट की यही समस्या है कि भैया आंसर तो पूरा निकालना पड़ता है, इनडेफिनेट में तो हम यहीं छोड़ देते हैं, है कि नहीं। ये आंसर आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये है भाई सेकंड क्वेश्चन, खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो एक बार, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, मैं कर रहा हूँ। देखो -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, x + mod x + 1। नीचे देखो ये x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर हो या mod x का स्क्वायर हो, बात तो एक ही है। तो मैं इसको mod x का स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। x² हो या mod x² हो, एक ही बात है, पॉजिटिव ही है ना। अब ये देखो ये a + b होल स्क्वायर दिख गया, दिख गया ना भाई, कि जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं mod x + 1 होल स्क्वायर, करेक्ट है ना। कि इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यही आएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा, ये देखो ऊपर ये 3 टर्म्स है ना, तो इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ, ये जो mod x + 1 है और इसको एक, और दोनों के नीचे अलग अलग ये लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा उससे दिख ही रहा होगा। तो -1 से 1 x/ mod x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक तो ये इंटीग्रल हो गया, और एक हो गया -1 से 1 mod x + 1 mod x + 1 होल स्क्वायर, ठीक है। इधर देख सकते हैं हम, ये कट जाएगा स्क्वायर इससे, है ना, ऊपर 1 रह जाएगा।
तो अब हमारे पास दो अलग अलग इंटीग्रल्स आ गए। एक हो गया -1 से 1 x अपॉन मॉड x प्लस 1 होल स्क्वायर, और एक हो गया -1 से 1 1 अपॉन मॉड x प्लस 1। ठीक है, अब हमें इन दोनों की इंटीग्रेशन करनी है। तो अब अगर आप लोगों को इवन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट पता है तो देखो ये ऑड फंक्शन है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये अपने आप में एक ऑड फंक्शन है, दिख रहा है भाई। देखो इसको आप, जैसे हमने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया g(x), तो कैसे चेक करते हैं ऑड है कि नहीं है ये? हम x को रिप्लेस करेंगे -x से, है ना। पूरे फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करेंगे। अब मॉड में तो -x रखूँगा, वैसे ही +x हो जाएगा। सही बात है कि नहीं? तो आपको दिख रहा है कि g ऑफ -x जो है वो नेगेटिव ऑफ gx है ना, कि ये फंक्शन gx ही तो था। तो हमें दिख रहा है g ऑफ -x इज़ नेगेटिव ऑफ gx। तो इट इम्प्लाइज gx इज़ एन ऑड फंक्शन। gx इज़ एन ऑड फंक्शन। तो जब भी कोई ऑड फंक्शन हमें मिलता है और उसकी इंटीग्रेशन -a से a तक करनी होती है, क्या करनी होती है? किसी भी नंबर में -a से a तक कोई भी नंबर हो, और अगर वो फंक्शन एक ऑड फंक्शन है तो उसकी इंटीग्रेशन हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? 0। इसलिए हमारा ये वाला इंटीग्रल तो चुपचाप क्या हो गया मित्रों? 0 हो गया। ठीक है, ये तो 0 हो गया इसका आंसर। इससे मिल लेते हैं। देखो ये एक इवन फंक्शन है, ऐसे ही आप चेक कर सकते हो। इवन फंक्शन कैसे चेक करते हैं पता है? कि भैया फंक्शन में -x डाल के देखेंगे और वो वापस वही आएगा फंक्शन जो था, है ना। जैसे इसको हमने क्या किया, f(x) लेट कर लिया। ये जो फंक्शन है 1 अपॉन मॉड x प्लस 1, तो इसमें देखो अगर मैं x की जगह -x लिख दूँ तो मॉड x में भैया अगर मैं इधर x की जगह -x लिखूँगा तो वो +x ही तो हो जाएगा, मॉड जो है ना। तो देखो दोनों इक्वल आ गए ना, f(x) और f(-x), f(x) और f(-x) के आ गए इक्वल। तो जब f(x) और f(-x) इक्वल होते हैं इसका मतलब ये है कि इवन फंक्शन है। f(x) इज़ एन इवन फंक्शन। ठीक है, और इवन फंक्शन होता है तो कभी भी हमें -a से a तक अगर फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? लोअर लिमिट को 0 करके और बाहर एक 2 लगा देते हैं, है ना। इवन फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर -a से a तक करनी हो तो क्या करते हैं? लोअर लिमिट को 0 कर देते हैं, अपर लिमिट सेम रखते हैं, बाहर एक 2 लगा देते हैं। अब यानी इसकी इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? नीचे करें, ठीक है। देखो तो अब जो हमारी i की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? कि भैया ये वाला इंटीग्रल तो 0 हो गया क्योंकि ऑड फंक्शन था, और जो ये वाला इंटीग्रल है इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम लोअर लिमिट को 0 करके बाहर 2 लगा देंगे, है ना। लोअर लिमिट को 0 कर देंगे, बाहर 2 लगा देंगे, अपर लिमिट जो 1 है वही रहेगी, फंक्शन सेम रहेगा। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है। कैसे करेंगे? देखो मॉड x को आपको रीडिफाइन करना आता है कि मॉड x इज़ पॉजिटिव x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0, है ना। तो 0 से 1 मतलब ग्रेटर देन 0 ही तो है। 0 से 1 मतलब जो x है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब इसको मॉड x को हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं ना, सीधे सीधे x लिख सकते हैं। तो 0 to 1 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसकी इंटीग्रेशन तो हर कोई कर लेगा भाई, कि नहीं कर लेगा? देखो क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन? ट्वाइस 1 अपॉन x प्लस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी log x प्लस 1, है ना। 0 to 1। अब पहले इसमें अपर लिमिट डलेगी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, बाहर 2 है ही, है ना। ये हो गया log 2 माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट डालूंगा 0, तो ये हो जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू 0 होती है कि नहीं? आंसर क्या आ गया? 2 log 2। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन को देखो, पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा, है ना। देखो कितनी बार आ गया CBSE में, है ना। पार्शियल फ्रैक्शन भाई बहुत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे कह रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको नहीं आती है तो इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में पार्ट 24 देख सकते हैं, अच्छे से सीख जाओगे आप। और एक क्वेश्चन समझ लो आ ही जाता है, 90% उम्मीद है कि इसका क्वेश्चन आता ही है एक पेपर में। तो सिंपल है, देखो जिनको आता है उनको पता ही होगा इसको कैसे करना है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रैक्शन है x² x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं
ऐसे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी अपॉन एक्स प्लस 2। जिनको पार्शियल फ्रैक्शन आता है उन्हें पता ही होगा ऐसे करते हैं। क्वाड्रेटिक के ऊपर लीनियर, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट। नहीं आता तो बता रहा हूँ ना, उसको सीखो बेटा। अब यहाँ सिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए एक्स इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही होगा ना। ये यहाँ पे एलसीएम लिया ना, एलसीएम लिया तो ये कट जाएगा इससे। एक्स प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। अब हमें ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है। तो क्या करेंगे, एक बार जैसे हमने x को -2 पुट कर लिया, ठीक है। एक बार हमने x को 0 पुट कर लिया। देखो -2 पुट करने से क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 और 1 5 -2 3। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5c, है ना। तो c निकल गया अपना 3/5। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। ये 2b हो जाएगा और ये c हो जाएगा, 2b प्लस c की वैल्यू हमें पता ही है 3/5। तो ये 3/5 इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, 2/5 रह जाएगा इक्वल्स टू 2b। 2 से 2 कट गया, b निकल गया 1/5। तो ये b निकल गया, ठीक है। अब a निकालना है। a निकालने के लिए हम इसमें से किसी भी और फैक्टर को 0 नहीं कर सकते। इसको 0 कर चुके हैं, इसको 0 कर चुके हैं, ये 0 हो नहीं सकता। तो अब आप x को कुछ भी पुट कर दो, जो मर्जी, एक इक्वेशन बन जाएगी। जैसे x को 1 पुट कर दिया तो ये 3 हो गया, है ना। ये 3a हो गया, ये भी 3b हो गया, 3a 3b, और ये हो जाएगा 2c, है ना। अब हमें दो वैल्यूज़ पता है, तीसरी निकल जाएगी। a नहीं पता है ना, b पता है, कितना है 3/5, तो ये 9/5 हो गया। सॉरी, b तो 1/5 है ना, b 1/5 है। ये रहा ना b 1/5, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5। c कितना है भाई 3/5, यहाँ रखूँगा 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ऐड होके 9/5 हो गए, इधर आके माइनस हो जाएंगे। 3 - 9/5 इक्वल्स टू 3 है। कितना आ जाएगा ये 15 - 9 6/5, है ना। इससे इसको हमने काट दिया 2, तो a आ गया 2/5। तो ये निकल गए हमारे ABC। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये मेथड कई टीचर काट देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम भाई क्या नहीं कर सकते। इस वाले को वो स्पेशली कहेंगे कि आप x को -2 नहीं रख सकते, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। पर हम तो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ी कर रहे हैं, बट कई टीचर काट देते हैं, क्या करें। तो ये आपका सारा रफ वर्क रहेगा। आप बस इस इक्वेशन के बाद सीधा क्या लिखेंगे, पेपर में क्या लिखेंगे सीधा, ऑन कंपेयरिंग कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स। कॉन्स्टेंट्स एंड कोफिशिएंट्स आपको क्या मिल गई, ये ABC की वैल्यू मिल गई। आप सीधा ये लिख देंगे, ठीक है ना, कि भैया हमें a मिल गया 2/5, b मिल गया 1/5 और c मिल गया 3/5। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है हमारे फंक्शन की। हमारा फंक्शन क्या था, ये था x² + x + 1 अपॉन x² + 1 इंटू x + 2, यही था ना। और हमने क्या करना है, इसको हमने क्या एज्यूम किया था, ax + b अपॉन x² + 1 किया था, ये किया था ना दिस। इस पूरे फंक्शन को अब हम ये लिख देंगे बस, और ABC की वैल्यूज़ लिख देंगे। तो क्या लिखना था, ax, a के साथ क्या है 2/5, तो ax + b कितना है 1/5 अपॉन x² + 1। फिर प्लस लिखना था c अपॉन x + 2, c कितना है 3/5 अपॉन x + 2, ठीक है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, इजीली हो जाएगी। देखो सबको अलग अलग ले लिया, 2/5, ये x अपॉन x² + 1, ये 1/5 1 अपॉन x² + 1, और लास्ट वाला 3/5 1 अपॉन x + 2, ठीक है। ये x वाले के नीचे अलग लिख लिया इसको, है ना, 1/5 के नीचे इसको अलग लिख लिया, ये तो है ही अलग। इसमें देखो आप इसको t पुट करोगे, ऊपर डेरिवेटिव है, छोटी सी इंटीग्रेशन है, इतनी तो कर ही लोगे ना। क्या करोगे, इसमें x² + 1 को आप t पुट करोगे, ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है आपको 2x, है ना, ये है ना 2x इक्वल्स टू dt/dx। तो 2x dx क्या हो जाएगा dt,
चाहे तो आप इस 2 को अंदर लिख लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे, एक ही बात है ना। तो ये 2x dx को dt लिख देंगे, ये 1/t हो जाएगा, log t आ जाएगी, लिख दूँ क्या सीधा? इतना तो चलेगा ना। अब देखो ना, ये 2x dx dt हो जाएगा, तो ये t 1/t हो गया, 1/t की log t हो गई, और t की वैल्यू x² + 1 है ही। ठीक है, इस वाले की सीधा सीधा tan इनवर्स x हो गई, और इस वाले की log x + 2 हो गई। सही है ना, बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको आप नीचे मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लोगे ना, x + 6 × x - 3 हो जाएंगे। फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हो। एक तरीका और भी है, उससे कर देता हूँ, आपकी रिवीजन हो जाएगी। जब भी कभी आपको इंटीग्रेशन में ऐसा क्वेश्चन दिखे कि ऊपर एक लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल, और नीचे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो? ये जो आपका ऊपर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर वाला, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको पुट कर सकते हो a + b इंटू जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे यहाँ, क्या होगा? 2x + 3। ये भी एक तरीका होता है करने का। कब करते हैं ये मेथड अप्लाई? जब ऊपर हमें दिखे एक लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे दिखे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ऐसे कर सकते हो आप। क्या होगा उससे अभी देखो, जिनको मेथड आता है उन्हें पता ही होगा, जिन्हें नहीं आता उन्हें भी करते करते पता लग जाएगा। तो हमने 3x + 5 को पुट किया, a कोई कांस्टेंट है हम निकालेंगे, प्लस b कोई कांस्टेंट है, और b के साथ प्रोडक्ट में क्या लिया है, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम निकालेंगे a और b की वैल्यू। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स, तो भैया यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 2b है, तो 3 = 2b है ना, b मिल गया हमें 3/2, और कांस्टेंट आपको दिख रहा है यहाँ 5 है, यहाँ पे a है, और ये 3b है, तो 5 = a + 3b। यहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे, हमें a भी मिल जाएगा। b की वैल्यू 3/2 है, तो ये 9/2 हो गया, इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 - 9/2 1/2 आ गया ना, a भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? अब देखो, जो हमारे को इंटीग्रेशन करनी थी 3x + 5 अपॉन x² + 3x - 18, क्या करेंगे हम? जो हमारा न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनोमियल था उसकी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, ए बी निकलने के बाद एक बार यहाँ पुट करके चेक कर लेना, ए बी को यहाँ पुट करोगे, सॉल्व करोगे, 3x + 5 आना चाहिए, नहीं आया तो आपने गलत निकाले ए बी। अब ये 3x + 5 की जगह हम लिखेंगे ये, साथ में ए बी की वैल्यू भी डाल देंगे, है ना। ए लिखना है, ए की वैल्यू क्या है, हाफ, प्लस बी लिखना है, बी की वैल्यू 3/2 है, इंटू 2x + 3 अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, x² + 3x - 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तो ये आ जाएगा हाफ 1/x² + 3x - 18, और ये हो जाएगा 3/2 2x + 3 अपॉन x² + 3x - 18। ठीक है, इसको मैं आई लिख लेता हूँ, ये जो मेरा इंटीग्रल था, तो ये हमारा आई आ गया भाई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। इसमें आपको दिख रहा होगा इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो आप टी पुट कर लोगे, सीधे सीधे log t आ जाएगा। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लोगे। तो पेपर में आपने क्या करना है, इनको I1 और I2 लेट करके अलग अलग सॉल्व करना है। पेपर में तरीके से ऐसे लिखा जाता है, बट मैं इतना तरीके से लिखूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा तो काम है आपको समझाना, वो मैं समझा रहा हूँ। आप पेपर में I1 और I2 अलग अलग लेके सॉल्व करना, क्योंकि एक में सब्सटीट्यूशन होना है, एक में नहीं होना। मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, इधर आप क्या करोगे, इस वाले में सीधा सीधा आप क्या करोगे भाई, x² + 3x - 18 को टी पुट करोगे, इसका डेरिवेटिव आ गया 2x + 3 dt/dx, है ना। तो 2x + 3 × dx = dt, तो ये जो है dt हो गया, नीचे t आ गया, तो ये जो हमारा सेकंड वाला चल रहा है इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 3/2, ये 1/t dt, है ना। तो 3/2 log t, यही हो जाएगी, और t हमें पता है कितना है, x² + 3x - 18। तो ये तो हमारा सेकंड वाला पार्ट सॉल्व हो गया। फर्स्ट वाले में हम सीधे सीधे कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, नीचे करेंगे 1/x² 3x
एक्स का कोफिशिएंट 3 है, उसका हाफ का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे, ये करते हैं ना, -18, इनको देखेंगे ये a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया, तो हाफ ये x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और ये माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो 4 × 18 72 981 हो जाएगा, 81 मतलब 9/2 का स्क्वायर आ जाएगा। आप इनको ऐड करोगे ना 81/4 आएगा, तो 9/2 स्क्वायर लिख दिया। अब इसकी हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है, ये होती है 1/2a, स्पेशल इंटीग्रल होते हैं ना, 1/2a लॉग, ये आ जाएगा x प्लस 3/2 माइनस 9/2 अपॉन x प्लस 3/2 प्लस 9/2। ठीक है, थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर सकते हो कि इनको ऐड कर लो, ये 2 और 2 काट दो बस, और क्या करोगे। तो ये आ गया 1/18 लॉग, ये आ जाएगा -3 है ना, और ये आ जाएगा 6, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। ठीक है, ये आ गया ना 3 - 9 6, 6/2 3, 3 + 9 12, 12/2 6 हो गया। ठीक है, यहाँ पता है ना भाई कौन सी आइडेंटिटी लगी है, स्पेशल इंटीग्रल लिख दोगे यहाँ पे, देखो 1/x² माइनस a², क्या होता था 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा के हमने ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो देखो लड्डू है, बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन भी करते रहने चाहिए, है ना भैया। हमको पता है मॉड x जो है ये क्या होता है, पॉजिटिव x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, और नेगेटिव x होता है इफ़ x इज़ लेस देन 0। अब अपने को इंटीग्रेशन -1 से 2 के बीच में करनी है, जिसके बीच में 0 पड़ता है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करके करना पड़ेगा। सही बात है ना। एक बार हम करेंगे -1 से 0 तक, फिर हम करेंगे 0 से 2 तक, करेक्ट है, क्योंकि -1 से 0 तक मतलब x जो है वो 0 से छोटा है, तो मॉड x की जगह क्या लिखेंगे हम, -x। ठीक है, नीचे वाला x जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया 0 से 2, 0 से 2 मतलब x पॉजिटिव है, तो मॉड x की जगह हमने क्या लिखना है, x, नीचे वाला x तो ऐसे ही रहेगा। तो देखो ये तो कट ही गया है ना, तो -1 है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, -x, -1 से 0, ये 1 है, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो गई, x, 0 से 2, बस ख़त्म। देखो इसमें 0 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। फिर इसमें -1 डालूंगा और ये -x है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, और ये प्लस, ये कितना हो गया, 2 - 0, तो -1 है, 2 - 1 कितना हो गया भैया, +1 हो गया। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी देखो, जब भी आपको बेटा -a से a दिखे ना, कोई भी इंटीग्रेशन -a से a मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सबसे पहले आप अपने फंक्शन को चेक कर लिया करो कहीं वो ऑड फंक्शन तो नहीं है, और जनरली होता ही है अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो, ज़्यादा का होगा तो नहीं होगा फिर, क्योंकि 0 आंसर तो नहीं आएगा। ऑड फंक्शन हो तो आंसर 0 है ना, तो ये जो हमारा पूरा फंक्शन है इसको हमने f(x) लेट कर लिया। अब कैसे चेक करेंगे ऑड है कि नहीं है, इसमें x की जगह -x डालेंगे। देखो यहाँ पे x की जगह -x रखूँगा, पर स्क्वायर करूँगा तो कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, 1 - x² ही आएगा। ठीक है ना, कि रख के दिखा दूँ, बाद में कहोगे सर क्या कर दिया, वैसे तो छोटी सी बात है यार, अब हम लोग 12th में समझ ही सकते हैं, है ना। तो हमने सभी x की जगह -x लिख दिया, तो ये क्या आ गया, 1 - x², है ना। आपको पता है साइन -θ इज़ -sin θ, तो -sin x हो जाएगा, और स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो फिर तो जो भी है प्लस ही है, वैसे भी cos -θ cos θ ही होता है। ठीक है, ये जो माइनस का साइन है इसको यहाँ आगे लिख दूँ, परेशान तो नहीं होगा इस बात से। तो 1 - x² इंटू साइन एक्स इंटू cos²x। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे भाइयों, यही तो लिखा हुआ है, यानी f(x) ही तो लिखा है, और बाहर एक माइनस का साइन फालतू आ गया, तो क्या दिख गया, नेगेटिव ऑफ f(x) आ गया ना। तो हमें दिख गया कि हमारा जो f ऑफ -x है वो नेगेटिव ऑफ f(x) के इक्वल है। इसका मतलब f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन, f(x) इज़ एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो इसीलिए भैया -π से π तक इसकी जो इंटीग्रेशन होगी सीधी सीधी क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अगला करते हैं। ये भी देखो लड्डू है भाई, tan x का डेरिवेटिव दिख रहा है ऊपर सीधा सीधा, ये तो मजाक हो गया है ना। tan x को t पुट कर दिया, डेरिवेटिव हो गया sec² x, ये dt/dx x के रिस्पेक्ट में चल रहा है ना,
तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी टी, है ना। तो ऊपर जो है वो तो डी टी हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया भैया, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी पता होगी, नहीं पता तो भैया लिख लो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जब भी डिनोमिनेटर में, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, बस क्वेश्चन समाप्त है भाई। टी की वैल्यू क्या है, tan x, है ना। तो tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 प्लस सी हो गया। ठीक है, करते हैं अगला। अब देखो ये क्वेश्चन दिखने में आसान है, पर 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत ही करते हैं। क्यों करते हैं बताता हूँ। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x है, हमको पता है हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। और माइनस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना, इतना तो समझ में सबको आता है। 1 को ये लिख दिया, साइन 2x को ये लिख दिया। अब कुछ बच्चों का कहना है कि भैया इसको लिख दो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मैं 2 चीज़ें लिखने वाला हूँ वो कहेंगे दोनों सेम ही तो हैं, कुछ कहेंगे भैया नहीं। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और ये इसको बाहर ले आते हैं स्क्वायर रूट से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन कर देते हैं। जबकि कुछ बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर रूट से बाहर आ गया जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब जिस बच्चे को पता है दोनों में से कौन सा सही है, बस वही है बढ़िया आदमी, है ना, वही है खतरनाक बंदा। जिसको लग रहा है दोनों सही हैं भाई, वो तो गड़बड़ है कहानी। देखो क्यों, देखो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स। स्क्वायर रूट इज़ एन एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन मतलब स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। स्क्वायर रूट का आउटपुट हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट करो, ठीक है। अब x की वैल्यू देखो 45 से 90 तक है, 45 से 90, तो इन दोनों में से कौन पॉजिटिव है आपको ये देखना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आके जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये सही है, ये पॉजिटिव है तो ये सही है, दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों सही है। पर दोनों तो पॉजिटिव नहीं हो सकती है ना, एक दूसरे की नेगेटिव है, क्योंकि दोनों, ये कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है। अब 45 डिग्री से 90 डिग्री तक कौन बड़ा होता है, कॉस के साइन। जिसको ग्राफ आता है वो तो वैसे ही देख लेगा। देखो जिसको ग्राफ आता है 0 से 90, दिमाग में छपा होता है ग्राफ कि भैया कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ, और साइन का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये पॉइंट होता है 45, है ना। तो 45 से पहले देखो कॉस जो है वो साइन से बड़ा होता है, दिख रहा है ना, कॉस का कर्व साइन से ऊपर है। तो 45 से पहले कॉस बड़ा होता है, और 45 के बाद कौन बड़ा है, 45 के बाद साइन का कर्व ऊपर है, साइन बड़ा है, ठीक है ना। तो 45 के बाद कौन बड़ा है, साइन बड़ा है, साइन बड़ा है, कॉस छोटा है, तो माइनस करूँगा तो पॉजिटिव आएगा। ये सही है इसका मतलब, है ना, ये सही है, ये गलत हो गया भैया। नहीं पता लग रहा, ग्राफ व्राफ नहीं पता तो वैल्यू डाल के चेक कर लो ना। 45 से 90 के बीच में कोई वैल्यू 60 चेक कर लो। देखो इसमें डाल के आप कॉस 60 और साइन 60, कॉस 60 और साइन 60 चेक करोगे, कॉस π/3 कितना होता है, 1/2, साइन 60 होता है √3/2। नेगेटिव आ रहा है ना, √3 क्योंकि 1 से बड़ा होता है, तो नेगेटिव आ रहा है इसलिए रिजेक्ट हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, ये पॉजिटिव आएगा। √3/2 -½ है ना, अगर मैं x को π/3 डाल लो तो पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये सही है। अब इसकी इंटीग्रेशन तो क्या है, वो तो कोई भी कर देगा। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की साइन एक्स ही होती है ना, प्लस सी, खत्म। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो ये भी लड्डू ही है, कोई खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्या करेंगे हम, ऊपर लिखा है ना tan स्क्वायर एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे जो tan रेज़ टू दी पावर 6 है इसको हम लिख सकते हैं tan क्यूब एक्स का स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अब अगर आप tan क्यूब एक्स को टी पुट कर दो तो आपको उसका डेरिवेटिव दिख जाएगा ऊपर भैया। देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे होएगा, 3 पावर आगे आ गई, tan x एज इट इज़, उसकी पावर कितनी हो जाएगी 2, एक कम हो जाएगी ना पावर। फिर tan x का डेरिवेटिव करूँगा, क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव तो भैया आना चाहिए, वरना इंटीग्रेशन तो नहीं हो पाएगी ना भैया।
ठीक है ना। तो डेरिवेटिव नहीं आता तो डेरिवेटिव की पहली 2-3 वीडियोस देख लो, बस उसी से आ जाएगा। इतना ही चाहिए इंटीग्रेशन में। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। 3 तो नहीं था ना इधर, तो इस 3 को चाहो तो इधर नीचे ले जाओ, इसी स्टेप में ले जाते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, टी की टर्म्स में आ जाएगा ना। इन सब की जगह तो हमने क्या लिखना है, dt/3। ऊपर तो 1 ही है ना, कुछ नहीं रह गया ना नीचे। नीचे रह गया ये टी की जगह, मतलब 10³ की जगह टी लिख दिया, उसका स्क्वायर है। बस अब तो हो गया क्वेश्चन। आइडेंटिटी पता होगी 1/a² - x² की क्या होती है, 1/2a log a + x/a - x होती है ना भाई। तो ये 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे। ये जो 3 है इसे बाहर लिख देता हूँ, 1/3 है ना। इसमें आइडेंटिटी लगाता हूँ ये वाली, तो 1/2a, a जो है वो 1 है, log a + x यानी 1 + t/1 - t + c। तो ये हो गया 1/6। टी की वैल्यू क्या है, tan³ x, 1 + tan³ x/1 - tan³ x। ख़त्म। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये भी तो इजी सा ही लग रहा है क्वेश्चन, लग रहा है कि नहीं। sin x है, log cos x है, सीधे सीधे बाई पार्ट्स लगा देते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा ना। आई लेट के अकॉर्डिंग log जो है वो फर्स्ट होएगा, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड होगा, है ना। कर दो फर्स्ट एज इट इज़, यानी log cos x एज इट इज़ इनटू sin x की इंटीग्रेशन। sin x की इंटीग्रेशन क्या हो जाती है, -cos x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/cos x इंटू cos x का माइनस sin x, है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x। ठीक है, cos और cos कट गया ये, तो ये आ गया -cos x log cos x। ये माइनस और माइनस जो हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा, और फिर से sin x की इंटीग्रेशन करनी है, क्या होती है, -cos x। ख़त्म जी, हो गया समाप्त। सही है ना। चाहो तो -cos x कॉमन ले लो, अंदर क्या रह गया, log cos x + 1। हो गया क्वेश्चन। और फर्दर सॉल्व करना है कर लो, वैसे तो कोई काम नहीं है, बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ दे रहे हो, तो वहाँ पे ना आंसर मैच करना पड़ जाता है कई बारी। तो इसमें एक आधी चीज़ और हो सकती है, स्टंट मारना चाहे अगर मन करे तो 1 को लिख सकते हैं log ही, है ना, log m + log n जो है वो log m × n हो जाएगा। तो log cos x, और ये हो गया log e × cos x, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, कोई परेशानी की बात नहीं है। चलते हैं आगे। अब ये देखो भाई, ये क्वेश्चन है, सरल है ये भी क्वेश्चन काफ़ी, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मित्रों। सीधे सीधे क्या करो, अलग अलग लिख दो बस, sin³ x/sin² x cos² x, और ये cos³ x/sin² x cos² x, और क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान हो गया काम, है ना। ये sin² से क्यूब ख़त्म, cos² से क्यूब ख़त्म, sin/cos क्या हो जाता है भाइयों, tan x होता है ना। एक cos बच जाएगा नीचे, वो sec x बन जाएगा 1/cos। ये cos/sin, एक sin लूँगा तो cot हो जाएगा, एक जो नीचे sin बच गया वो cosec x हो जाएगा। सही है ना। अब tan x × sec x की इंटीग्रेशन तो सीधा फार्मूला है, sec x होती है। cot x × cosec x की सीधा सीधा फार्मूला है, -cosec x होती है। हो गया, बताओ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। सही है, इजी था ना। तो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। और भाई पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में बताएं जो भी कमी पेशी लग रही है, जैसा भी बढ़िया लग रहा है, बेकार लग रहा है, जो भी लग रहा है कुछ भी बता सकते हो भाई। ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अगर आपको लगता है कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो। चलो बाय, टेक केयर।